हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज हम डिस्कस करेंगे 12th कॉमर्स सब्जेक्ट ओसी का पेपर पैटर्न। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ओसी का पेपर पैटर्न इन डिटेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर वाइज वेटेज, मतलब हर एक चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर टॉपिक नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आएंगे आपको टोटल मार्क्स 7 मार्क के लिए और मार्क विथ ऑप्शन 12 मार्क्स के लिए। ओके, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द पीपल, ये सब चीजें। फिर है सेकंड चैप्टर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब टॉपिक कवर होते हैं। ये आएगा 12 मार्क्स के लिए। तो इफ यू नोटिस 7 और 12 तो टोटल हो गए यहाँ पे 19 मार्क्स कवर हो गए। फिर चैप्टर नंबर 3 है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आएगा आपको 5 मार्क के लिए। तो अगर आप एज पर माय ओपिनियन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर आप फिलहाल मत कीजिए, ये आप बाद में स्टडी कीजिए। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज इसको सिर्फ 5 मार्क कवर हो रहे हैं, तो आप ये बाद में भी कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट नंबर 4 है बैंकिंग सर्विसेज। देखिए सबसे ज्यादा वेटेज तो यही है। टोटल मार्क्स कितने आएंगे 20 मार्क्स। यहाँ पे आपको एटीएम है, बैंकिंग के फंक्शन है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, यूटिलिटी फंक्शन, ये सब आपको यहाँ पे स्टडी करने पड़ेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉपर ये चैप्टर के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर नंबर 5 है एमर्जिंग द मोड्स ऑफ अ बिजनेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ बिजनेस है, ये भी आएगा आपको ओनली फॉर 7 मार्क्स। ओके, फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ओल्ड सिलेबस था उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, पर इस साल ये हैगा सिर्फ 7 मार्क के लिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी आएगा आपको सिर्फ 7 मार्क के लिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक डिस्टिंग्विश होता था, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, ये सब टॉपिक यहाँ पे कवर होते थे। और न्यू चैप्टर है इस साल नंबर 8 मार्केटिंग, ये आएगा आपको 15 मार्क के लिए। तो एज पर माय ओपिनियन आपको तो पता ही होगा, तो आपको क्या क्या सबसे पहले करना है। तो टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 4, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक नंबर 8। ओके, उसके बाद आप नीचे ऑर्डर से आइए, जहां जहां मार्क्स कम कम होते जाते हैं उस तरीके से। ओके, तो ये था आपका यूनिट वाइज वेटेज। जाते हैं पेपर पैटर्न कैसा आएगा देखिए। तो चलते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड का पेपर पैटर्न, ना कि आपका टर्मिनल क्वेश्चन जो आपका कॉलेज कंडक्ट करता है वो। तो देखिए प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सो मार्क्स आएंगे 80 मार्क्स के लिए, आपका ये रिटर्न टेस्ट होगा, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे कॉलेज के थ्रू, तो टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे टाइम होगा 3 आवर्स, 3 घंटे का ये पेपर होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहले जब ओल्ड सिलेबस था वहां कैसे आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, 1 वर्ड ट्रू और फॉल्स, खत्म। पर यहाँ पे वेरिएशन दिए गए हैं इस साल से। तो देखिए A to J, मतलब ईस्ट में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 4 कौन से हैं किसी को नहीं पता। इट मीन्स इन शॉर्ट आपको A to J सबकी स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। तो नंबर 1 क्या आने वाला है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। मतलब आपको एक सेंटेंस दी होगी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और वो सेंटेंस आपको फिर से रिटर्न लिखनी है। याद रखिए बिना लिखे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। टोटल आएंगी 5 सेंटेंस, हर एक सेंटेंस को मिलेंगे 1-1 मार्क। फिर है मैच द पेयर्स, जो पेयर्स मैच होते हैं वो आपको मैच करना है, बचपन से तो ये करते हो, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। नंबर C है गिव 1 वर्ड और फ्रेज फर्म। तो लाइक सपोज मैनेजमेंट के ऊपर आपको एक डेफिनेशन दी होगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना इसका वर्ड क्या आने वाला है। लाइक प्रिपरेशन इन एडवांस। ओके, तो प्रिपरेशन इन एडवांस को हम क्या कह सकते हैं, प्लानिंग। तो दैट्स कॉल्ड 1 वर्ड आंसर। ओके, तो ये आपको पूछा जाएगा 1-1 मार्क के लिए, टोटल 5। फिर है डी ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में से आपको बताना है ये स्टेटमेंट जस्ट ट्रू है या फॉल्स है, रीजन नहीं देना है। इसके ऊपर आपको मिलेंगे 1-1 मार्क्स। फिर है फाइंड द ऑड वन। ऑड वन मतलब आपको 4 to 5 वर्ड्स दिए गए होंगे, उसमें से ऐसा एक वर्ड जो इसमें सूटेबल नहीं है वो उसको आपको निकाल के साइड में करना है। इसके ऊपर भी आपको मिलेंगे 1-1 मार्क ईच। फिर है कंप्लीट द सेंटेंस, ये वी कैन से दैट ऑब्जेक्टिव जैसा ही हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक जैसे ही। फिर है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स।
कुछ ब्रैकेट्स दिए होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर से सेंटेंस लिखनी है सेम एज इट इज। आंसर इन वन सेंटेंस, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज मैनेजमेंट, तो ये सब के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ओनली वन सेंटेंस में, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, वो एक्सेसिव हो जाएगा। तो आपको जितना पूछा है उतना ही लिखना पड़ेगा एक एक मार्क के लिए। फिर एक करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो जो भी वर्ड्स दिए होंगे उसको आपको अंडरलाइन करना है और वो सेंटेंस आपको फिर से लिखनी है। और लास्ट में जे है अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर ऑर्डर नहीं दिए होंगे, आपको गलती से कुछ ना कुछ एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, लाइक ऑर्गेनाइजिंग नीचे होगा, स्टाफिंग नीचे होगा, प्लानिंग सबसे उसके नीचे होगा। तो आप सबको पता है सबसे पहले क्या होती है, प्लानिंग। तो आपको वो सब चीज़ें वी कैन से दैट अरेंज करनी है ऑर्डर वाइज। ओके, सो ए टू जे में से कोई भी 4 चीज़ें आएंगी, अभी वो कौन सी है वी डोंट नो। इन शॉर्ट आपको हर एक की स्टडी करनी है प्रॉपर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कवर करेगा आपके 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स तो कम नहीं होते। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो ये आपको पूछे जाएंगे 2 मार्क के लिए, इसमें मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन पूछी जाती है या मीनिंग पूछा जाता है। कोई भी 2 आएंगे तो आपको सॉल्व करने हैं 2 मार्क्स के लिए, एनी 4, तो एनी 4 हो जाएंगे, 2 × 4 = 8 मार्क्स के लिए। फिर नंबर 3 है स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। देखिए आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आता था जब हम इंग्लिश 10th में सॉल्व करते तो 11th में 12th में, पर्सनल ओपिनियन, कि आपको इस चीज़ के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, ओके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एज इट इज आपको यहाँ करना है इस साल, ओके। तो आपको सॉल्व करना है एनी 2, हर एक को मिलेंगे 3 मार्क्स, मतलब 3 3 6 हो जाएंगे, 3 × 2 देखिए 6 हो गया। फिर नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके, बहुत सारे डिस्टिंग्विश आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। हर एक डिस्टिंग्विश आपको आएगा 4 मार्क के लिए, तो एज पर माई ओपिनियन आपको लिखने हैं 5 या 6 पॉइंट, ओके। तो 4 × 2 हो जाएंगे, 4 × 3 आपको सॉल्व करना है, तो 4 × 3 = 12 मार्क्स, ओके। अभी बहुत लोग ये पूछते हैं कि डिस्टिंग्विश में हमें कॉलेज से 7-8 बोला है पॉइंट, उतना लिखना पड़ेगा। पर एक बात याद रखिए, अगर आपने डिस्टिंग्विश में 7 to 8 पॉइंट्स लिखे दैट्स वेरी नाइस, पर आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये रह जाएंगे। तो याद रखिए जिसको जितना आंसर अवेलेबल है या जितना एक्सपेक्ट है उतना ही लिखिए और सीधा मूव ऑन कीजिए। बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर इन ब्रीफ। आपको बहुत सारे फीचर्स पूछे जाएंगे, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पिछले साल पूछा जाता था, इस साल तो नहीं है, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आएगा आपको एक 4 मार्क के लिए, आपको करना है एनी 2, तो 4 × 10 हो जाएगा 8। फिर है नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जस्टिफाई मीन्स आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना और प्रॉपर ओपिनियन देना है। इट मीन्स लाइक डू यू एग्री विथ रीजन, कैसा होता है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। हर एक आएगा 4 मार्क के लिए, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एनी 2 आउट ऑफ 4, तो 4 × 2 हो जाएंगे आपको 8 मार्क्स। फिर है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ओके। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में फिर से आपको फीचर्स या कोई टाइप्स या इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो हर एक आएगा 5 मार्क के लिए, 2 पूछे जाएंगे, आपको सॉल्व करना है, 5 × 2 हो जाएगा 10 मार्क्स। और नंबर 8 है आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चंस। तो याद रखिए कॉमन सेंस की बात है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज कवर करता है चैप्टर, उसी से आपको ये निकल के आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो हर एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 8 मार्क के लिए, आपको सॉल्व करने हैं एनी 1, तो 8 × 1 हो जाएगा 8 मार्क्स, ओके। तो ये था आपका पेपर पैटर्न कि आपको किस तरह से पेपर आने वाला है। तो ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने बता दिया यूनिट वाइज वेटेज कैसा है और आपको ओसी का पेपर पैटर्न कैसा है। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो कंफ्यूज है ओसी में कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है वेटेज एंड ऑल, तो उनके साथ हमारे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बाय।